गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर। चलो स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ए कैमल कैन रन इन ए डेजर्ट ईजिली? कैमल कैसे चल सकते हैं रेगिस्तान में आसानी से? व्हाई एन आर्मी टैंक वेइंग मोर देन 1000 टन रेस्ट अपॉन ए कंटिन्यूस चेन? कि जो एक आर्मी का टैंक होता है जिसका वेट 1000 टन से भी ज़्यादा होता है, वो एक चेन के ऊपर बना होता है। वाई ए ट्रक और ए मोटर बस हैज़ ए वाइडर टायर? ट्रक के या मोटर बस के जो टायर होते हैं वो इतने वाइडर क्यों होते हैं? वाई कटिंग टूल्स हैव शार्प एजेस? जो काटने वाली चीज़ें होती हैं उनके जो एज होते हैं वो इतने तेज़ क्यों होते हैं, शार्प क्यों होते हैं? इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस क्वेश्चन, इन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए और समझने के लिए कि ये क्या प्रोसेस है, इट हेल्प अस टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द नेट फोर्स इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, इन सबको समझने के लिए हमें क्या कंसेप्ट यूज़ होगी? नेट फोर्स, जो एक्ट करती है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जिसे हम थ्रस्ट करते हैं, और एक फोर्स जो पर यूनिट एरिया, कितने एरिया पे कितनी फोर्स काम कर रही है, दैट इज़ प्रेशर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे ऊपर। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द थ्रस्ट एंड प्रेशर बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग सिचुएशन। ये हमें सिचुएशन दी है, हम थ्रस्ट और प्रेशर का जो कंसेप्ट है वो इन सिचुएशन के साथ समझ सकते हैं। जैसे कि पहली सिचुएशन में आपको दिया हुआ है कि आपने क्या करना है, फिक्स ए पोस्टर ऑन ए बुलेटिन बोर्ड पे अगर आप एक पोस्टर लगाना चाहते हैं, जैसा कि ये फिगर में दिखाया हुआ है। टू डू दिस टास्क, ये काम करने के लिए आप क्या करोगे, प्रेस करोगे ड्राइंग पिन्स को विद योर थंब, अपने थंब के साथ जो ड्राइंग पिन है उनको क्या करोगे, प्रेस करोगे। ठीक है, यू अप्लाई ए फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द हेड ऑफ द पिन, तो आप फोर्स कहाँ पे लगाओगे, पिन के हेड पे। ठीक है, दिस फोर्स इज डायरेक्ट परपेंडिकुलर, ये फोर्स जो होगी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, किसके सरफेस के ऊपर, बोर्ड के सरफेस के ऊपर। दिस फोर्स एक्ट ऑन ए स्मॉलर एरिया एट द टिप ऑफ द पिन, ये फोर्स जो है बहुत ही स्मॉलर एरिया पे एक्ट कर रही है, और कहाँ पे, एट द टिप ऑफ द पिन, जो उसका टिप होगी पॉइंट एरो पिन का। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन देखिए आपको दी हुई है। यू स्टैंड ऑन लूज सैंड, आप एक लूज सैंड पे खड़े हो। योर फीट गो डीप इन टू द सैंड, तो आपके फीट जो हैं, पाँव हैं जो, वो सैंड के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। नाउ लाई डाउन ऑन द सैंड, उसी सैंड पे आप लेट जाइए। यू विल फाइंड दैट योर बॉडी विल नॉट गो दैट डीप इन द सैंड, आपकी बॉडी जो है वो इतनी गहरी सैंड में नहीं जाएगी। इन बोथ द केसेस द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सेम इज़ द वेट ऑफ योर बॉडी, दोनों के दोनों केसेस में जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो क्या है, किस पे हो रही है, आपकी बॉडी से, बॉडी के वेट के कारण ही हो रही है, चाहे वो आप खड़े थे तब भी, चाहे आप लेटे हों तब भी। यू हैव लर्न दैट वेट इज़ द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ से हमें पता चला कि वेट वो फोर्स है जो वर्टिकली डाउनवर्ड की साइड, नीचे की साइड जो है वहाँ पे काम करती है। हेयर द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द सैंड, पहले केस में जो फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है कहाँ पे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द सैंड, सैंड के ऊपर परपेंडिकुलर है वहाँ पे। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो फोर्स जो एक्ट कर रही हो किसी ऑब्जेक्ट पे और उस सरफेस के ऊपर वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उसे हम थ्रस्ट कहते हैं। मीन्स जो फोर्स परपेंडिकुलर हो किसी सरफेस के ऊपर उसे आप कहते हैं थ्रस्ट। व्हेन यू स्टैंड ऑन लूज सैंड, जब लूज सैंड के ऊपर खड़े थे, फोर्स जो थी, कौन सी फोर्स थी, वेट ऑफ योर बॉडी, वो एक्ट कर रही थी ऑन इक्वल एरिया टू एरिया ऑफ योर फीट, जितना एरिया आपके फीट का था इतने एरिया पे ही एक्ट कर रही थी। लेकिन जैसे ही आप लाई डाउन में लेट गए, द सेम फोर्स तो सेम ही है, लेकिन ऑन एन एरिया इक्वल टू द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ योर होल बॉडी, एरिया कितना था, आपकी पूरी बॉडी का, विच इज़ जो बहुत ज़्यादा था एरिया ऑफ योर फीट। दस द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड ऑन द डिफरेंट एरिया डिफरेंट, इसका मीन्स कि फोर्स तो सेम थी तो एरिया अलग अलग थे, तो इसलिए उनका जो इफेक्ट हुआ फोर्स का वो भी क्या आया, अलग अलग आया। ठीक है, इन द अबू केसेस, इन पूरे जो हमने केसेस पढ़े हैं, थ्रस्ट इज़ द सेम, मीन्स फोर्स तो सेम है बट इफेक्ट आर डिफरेंट। देयरफॉर जो इफेक्ट है थ्रस्ट का डिपेंड करता है किसके ऊपर, एरिया जिसके ऊपर वो क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है। और इफेक्ट जो होता है थ्रस्ट का ऑन सैंड इज़ लार्जर, ज़्यादा है, वाइल स्टैंडिंग देन वाइल लेइंग, जब आप खड़े होते हो तब ज़्यादा होगा, जब आप लेटे हो तब कम होगा। थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया, जो थ्रस्ट आप अप्लाई करते हो यूनिट एरिया पे, जब फोर्स अप्लाई करते हो यूनिट एरिया पे, उसे आप कहते हो
प्रेशर। इसका मतलब प्रेशर किसके इक्वल होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हो, ठीक है। अब आप ऐसा यूनिट लगा दो थ्रस्ट के और एरिया के, तो प्रेशर के ऐसा यूनिट आपको मिल जाएंगे। थ्रस्ट क्या है, फोर्स है, फोर्स होगी न्यूटन, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसके ऐसा ही यूनिट आ गए। लेकिन इन ऑनर ऑफ साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल, इनकी याद में, ये जो साइंटिस्ट हैं ब्लेस पास्कल की याद में, जो ऐसा यूनिट है प्रेशर का वो है पास्कल। उनके नाम से इसको दिया गया है और इसको डिनोट करते हैं कौन से सिंबल से, PA। अब यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल दिए गए हैं, इसमें इफेक्ट देखना है, अंडरस्टैंड करना है किसका, थ्रस्ट का। ये आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे दिया एक ब्लॉक दिया है वुड का टेबल टॉप पे, मास जो है वुडन ब्लॉक का वो 5 kg है और उसके डायमेंशन आपको दिए हैं 40 × 20 × 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ब्रेड्थ दी है, आपको निकालना है। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड by the wooden block on the table top if it is made to lie on the table top with its sides of dimension। अगर वो किसके ऊपर आपने रखा है, एक और टेबल टॉप के ऊपर जिसके डायमेंशन दी हैं आपको 20 × 10 और दूसरा है 40 × 20, दो टेबल टॉप दिए हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे इसकी लेंथ पर तो हाइट ही समझ लो वो दी है आपको। यहाँ पे मास है जो वुडन ब्लॉक का वो कितना है, 5 kg, डायमेंशन है उसकी 14 × 20 × 10, ठीक है। तो हम यहाँ से थ्रस्ट निकालेंगे, थ्रस्ट मीन्स फोर्स निकालेंगे, वो होती है मास इंटू ग्रेविटी के इक्वल। मास है आपका 5 kg वुडन ब्लॉक का, इंटू 9.8 हो गया आपकी 49 न्यूटन। अब एरिया निकालना है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो आपको पहले दिया था यहाँ पे 20 × 10, ये आगे 20 × 10, वो आ गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको पॉइंट में चेंज कर दिया तो 0.02 मीटर। अब यहाँ पे देखिए प्रेशर, प्रेशर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया, 49 को डिवाइड करेंगे इसके साथ तो ये आपका आ गया 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब आपका ब्लॉक लाई करेगा कौन सी साइड पे, जिसके डायमेंशन क्या है 14 × 20, तो आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा। थ्रस्ट तो सेम रहेगी, तो एरिया इसको लेंथ इंटू ब्रेड्थ करोगे तो 800 आ गया, इसको मीटर में किया तो 0.08, तो प्रेशर आपका कितना आ गया यहाँ पे डिवाइड करने के बाद 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में हमें लगा कि प्रेशर जो है एक्सर्टेड बाय द साइड 20 × 10 सेंटीमीटर इस ये आया, एंड बाय द साइड 40 × 20 वो आया ये वाला, ठीक है। ज़्यादा किस केस में आया 40 × 20 सेंटीमीटर, क्योंकि उसका एरिया भी क्या था, ज़्यादा था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉलर एरिया, सेम फोर्स थी एक्ट कर रही थी जो स्मॉलर एरिया पे, उसका प्रेशर क्या आया, ज़्यादा आया। एंड ए स्मॉलर प्रेशर कहाँ पे आया, जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा। एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। दिस इज़ द रीज़न कि वाई ए नेल हैज़ पॉइंटेड टिप, कि नेल की पॉइंटेड टिप क्यों रखी होती है, नाइव्स क्यों शार्प्स एजेस की होती है, बिल्डिंग की जो फाउंडेशन आपने देखी होगी नींव बोलते हो जिसे, वो क्या क्यों वाइड होती हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। थैंक यू।